अब उस शख्स को ढूंढने लगे। चलते चलते अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक कोने में वो बैठा हुआ है। मालिक बिन दीनार उसके करीब पहुंचकर कहते हैं, मुझे मालिक कहा जाता है, मैं नबी की हदीसों को बयान करता हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था, यही बताने आए हो ना कि अल्लाह ने मेरे हज को मरदूद करार दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार तड़प जाते हैं, कहते हैं कि ए शख्स ये बता, ये तो बात या तो मैं जानता था या रब कायनात जानता था या तो रब के फरिश्ते जानते थे, आखिर तुझे ये किसने खबर दी? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहता है, मालिक ये मेरा पहला हज नहीं है कि मैं पहली मर्तबा हज करने के लिए आया हूँ, मैं 7 साल से हज करने के लिए आता हूँ और जैसे ही हज के अरकान को पूरा करके मैं इसी जगह पर बैठता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी नेक बंदे के जरिए मुझे खबर देता है कि अल्लाह ने इस साल भी तेरे हज को मरदूद करार दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, ए अब्दुर्रहमान बिन शीरान, ये बता अल्लाह तेरे हज को मरदूद क्यों करार दे रहा है? तूने कौन सी खता की है, कौन सी गलती की है? अब मुसलमानों अपने दिल की तख्ती को खोलकर अब जुमले को नोट करो। अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहता, मालिक 7 साल से मेरी मां मुझसे नाराज चल रही है, यही वजह है कि अल्लाह मेरे हज को मरदूद करार दे रहा है। हाँ मैं तुझे बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों अभी इसी रबीउन नूर शरीफ के मौके पर मैं राजस्थान MP के दौरे पर तकरीर करने के लिए गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी साल का वाकया है। जानते हो जयपुर शहर के अंदर में 4 रोजा प्रोग्राम में था, वहां पर मैं एक बहुत बड़े बंगले में कयाम किया रहा था। जानते हो उसका जो मालिक था ना, बहुत अमीर इंसान, करोड़पति इंसान था। जानते हो उसकी जिंदगी को मैंने करीब से देखा। वो आकर कमरे में आंख में आंसुओं के कतरात को लेकर रोने लगा। मैंने पूछा, आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, दौलत का अंबार है, नौकर चाकर है आपके यहाँ, आपके पास इतनी गाड़ियां हैं कि जिस गाड़ी में चाहे उसमें घूम ले, आपको कौन सी परेशानी है? आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलाना जी आपको कैसे बताऊं, मेरे पास तो पैसा बहुत है मगर बिस्तर पर जाता हूं पूरी रात चली जाती है मगर नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूं नींद नहीं आती है। मैंने उससे सवाल किया था, क्या जिंदगी में तूने कभी ये बता, तूने अपने माँ बाप को तकलीफ दी थी, माँ बाप को गाली दी थी, माँ बाप के शान में गुस्ताखी की थी? उसने कहा, हजरत मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं रहती थी कि मैं माँ और बाप के सामने 2 मिनट बैठ लो। एक मर्तबा मेरी माँ ने मुझे किसी काम के लिए कहा था, माँ को डांट दिया था। मैंने कहा, सुन दुनिया से तेरे माँ बाप रुखसत हो गए हैं ना? कहा हाँ। मैंने कहा, सीधे उनकी कब्र पर जा, उनकी कब्र पर हाजिरी देकर अपनी फरियाद को कर दे। जब तक माँ बाप दुनिया में रहते तब भी बच्चों की फरियाद को मौला की बारगाह में पेश करते हैं, और जब दुनिया से रुखसत होकर कब्र में जाते तब भी तुम्हारी फरियाद को वो अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। सुन, अगर जिंदगी में सुकून चाहता है तो किसी आलिम किसी मौलवी से कहने से बेहतर है अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर हाजिरी देकर अपनी फरियाद को पेश कर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ बाप के सदक़े तुफैल में अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमाकर तुम पर रहमत नूर की बारिश। थक गए भैया? हाँ, अगर थक गए हो तो बंद कर दो। हमारे जमाल भाई बनारस में बोल रहा था, पूरी रात बैठ गए थे, है ना? हाँ, 3 बजे तक बैठे थे ये शुरू से लेकर। ये नहीं थके तो आप कैसे थक सकते हैं, है ना? बरकत भाई, हाँ थक गए आप लोग? खत्म कर दूं? हाँ कि 2-4 मिनट सुनेंगे? हाँ अच्छा चलें। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो, माँ बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो। और हकीकत में जो बेटा अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, ए मुसलमानों, दुनिया में वो अकामयाब होने का ढिढोरा पीट सकता है मगर जिंदगी में वही शिकस्त खाकर जमीन पर आता है। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप से ऊंची आवाज में गुफ्तगू ना किया करो। बूढ़े माँ बाप अगर कोई मशवरा देना, उनका मशवरा भी तुम्हारे हिसाब से नुकसानदेह हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। यही जमाल भाई है, एक दिन दारुल उलूम कुतुबिया रुस्नुल उलूम में बैठकर बता रहे थे कि जानते हो हमारे अब्बा जब मशवरा देते थे ना, कभी कभी ऐसा होता था हजरत, हमारे हिसाब से उस मशवरे में ये होता था कि इससे हमारा लंबा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि ये नियारा का काम करते हैं। इनको पता रहता था कि अगर इसमें माल गलत ले लिया ना तो मेरे माल में घाटा चला जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि अपने बाप की नसीहत पर अमल करता था तो अल्लाह उसमें बरकत अता कर देता था, रहमत अता कर देता था।
इसलिए कि बाप की फिक्र में अलग फिक्र हुआ करती है, बाप की सोच में अलग सोच हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, अगर माँ बाप होना तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के हुक्म की तामील करो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। शब बारात का जब महीना आता है उसकी 15वीं शब में हम हजरत उवैस करनी के नाम से अपने घर पर फातिया देते हैं। मुसलमान को पता ही नहीं है कि शब बारात में किस जात के नाम से फातिया दिया जाता है, इसलिए कि कौम मुस्लिम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है। हमारी कौम के लोगों के पास अखबार पढ़ने का वक्त तो है, मगर दीन की किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। हमारी कौम के पास मुसलमानों चाय की दुकानों पर 4-4 घंटे बैठकर अपनी इज्जत को नीलाम करने का वक्त है, मगर दीन मुस्तफा से मोहब्बत करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। ये नहीं सोचा जाता कि अल्लामा दारैन साहब यहीं पर रहते हैं, मुफ्ती दिलशाद साहब यहीं पर बैठे रहते हैं। कभी कभी दीन का मामला सीखने के लिए कभी मदरसे का रुख कर ले, मदरसे में जाकर इन उलमा से कभी दरियाफ्त करें कि आलिम साहब बताइए कि हम भला चीज सीखना चाहते हैं। ये हमारे अंदर कहाँ दर्द है। हकीकत में मुसलमानों उलमा से मोहब्बत करो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जो मकाम अता किया है, माँ की खिदमत की बुनियाद पर अता किया है। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जो उनका दोस्त, उनका रफीक होगा ना, हजरत मूसा ने जब इसका जायजा लिया था तो वो कसाई कसाब जो शख्स था वो अपने माँ की खिदमत किया करता था। अल्लाह ने उसके मकाम को इतना बुलंद किया था, यानी माँ बाप की खिदमत में रब तबारक व तआला ने वो चीज अता की है कि दुनिया की किसी खिदमत में नहीं है। और जानते हो, अगर यकीन ना हो तो माँ बाप की मोहब्बत हर बेटे के अंदर होती है। ये अलग बात है, मुसलमानों की शादी के बाद हम अपनी बीबी की मोहब्बत में डूबकर अपने बाप को तकलीफ दे दिया करते हैं, अपने माँ की ममता को तकलीफ दे दिया करते हैं। लेकिन आज भी यकीन के साथ कहता हूँ, इसी ठोका की जमीन पर जो सबसे बूढ़ा इंसान होगा, सबसे बुजुर्ग शख्स होगा, जिसकी दाढ़ी बाल सफेद हो गए होंगे, उस शख्स के पास करीब जाकर उसकी आंख में झांक कर पूछना, दादा आप बताइए क्या बाप की याद आपको आती है? दावे के साथ कहता हूँ, आंख में आंसू पहले आएंगे, बाप का नाम बाद में आएगा। मुसलमानों, माँ बाप की ऐसी मोहब्बत होती है। और दुनिया के अंदर अगर माँ बाप को कोई तकलीफ देता है ना, तो रब तबारक व तआला उस बेटे से राजी हो ही नहीं सकता, वो हज क्यों ना कर ले। आओ इसी पर एक वाकया बयान करता हुआ चलो। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये हदीसों को बयान करते हैं, कुरान की तालीम को आम करते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर गए हैं। जानते हो, हज के अरकान को पूरा करने के बाद काबतुल्लाह के सहन में बैठे हैं, आखिरी रात है, जैसे ही सुबह का सवेरा नमदार होगा, मक्का की जमीन को इन्हें छोड़ना होगा। हज बैतुल्लाह के लिए हजरत मालिक बिन दीनार गए हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, सोचने लगे, मौला ये आखिरी रात बची है, अगर और रात मिल जाती और दिन मिल जाता तो तेरे घर की और ज़ियारत कर लेता। हजरत मालिक बिन दीनार अभी काबा के सहन में बैठकर इतना ही सोच ही रहे थे, इतने में उनकी निगाह क्या देख रही है कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर आते हैं। उन फरिश्तों में एक उनका सरदार है। फरिश्तों ने अपने सरदार से पूछा, सरदार जी ये बताइए कि इस बार मक्का की जमीन पर हज के अरकान को पूरा करने के लिए कितने लोग आए हैं? हकीकत में मुसलमानों, उन फरिश्तों ने कहा, उन फरिश्तों के सरदार ने कहा था कि इतने लोग आए हैं। तो जानते हो, उन फरिश्तों ने कहा, हजरत सरदार ये भी बता दीजिए क्या रब्बे कायनात ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया है? हकीकत में मुसलमानों, हजरत मालिक बिन दीनार अपने कान को लगाकर सुन रहे हैं। फरिश्तों के सरदार ने कहा था कि रब्बे कायनात ने सारे हाजियों के हज को कबूल किया है सिवाय एक हाजी को छोड़कर। मालिक बिन दीनार के कान में जब ये आवाज आई है, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं, लरस जाते हैं मालिक बिन दीनार। मुसलमानों, औलियाए कामलीन का यही मामला है। औलियाए कामलीन जब उनके सामने कोई मामला आता था ना, तो ये दूसरों को नहीं समझते थे, अपने ऊपर ले लेते थे। ये समझते थे कि मौला की बारगाह में हमसे बड़ा खताकार कोई नहीं है। आज के इस दौरे जमाना में कोई 5 वक्ता नमाज पढ़ता है तो अपने नमाज पर घमंडो गुरूर करता है, कोई आलिम बन जाता है तो अपने इल्म पर गुरूर करता है, अपने आप पर तकब्बुर घमंड करता है। मगर हजरत मालिक बिन दीनार की जिंदगी उठाकर देखो, हदीस रसूल को बयान कर रहे हैं। लेकिन ए मुसलमानों, दिल के अंदर किस तरीके से मोहब्बत है पैगंबर इस्लाम से, अल्लाह से कितना खौफ रखते हैं। जैसे ही कान में आवाज आई, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, मौला की बारगाह में गिरिया बेजारी करने लगे, रब्बे कायनात अगर मेरे हज को मरदूद करार दिया है तो ए मौला मेरी कौन सी खता है, मुझे माफ कर दे मौला। अभी इतना ही कह रहे थे कि इसमें इतने में उनकी निगाह क्या देखती है कि वहीं पर एक खत पड़ा हुआ है। उस खत को देखते हैं, उसमें लिखा है, मालिक इसी काबा की सहन में फला जगह पर एक शख्स है जिसका नाम फला है। उस रिवायत में इख्तलाफ है, 2 नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादातर उलमा अब्दुर्रहमान बिन शुरैन का नाम लेते हैं। जानते हो, अब्दुर्रहमान बिन शुरैन का नाम लिया गया है कि फला
फला जगह पर वो शख्स बैठा हुआ है, उसका एक हाथ नहीं है, उसकी एक आंख नहीं है। उस शख्स से जाकर बता दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हज को मरदूद करार दे दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंख में कुछ चमक आई कि वो खताकार इंसान मैं नहीं हूँ, अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया है। अब उस शख्स को ढूंढने लगे। चलते चलते अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक कोने में वो बैठा हुआ है। मालिक बिन दीनार उसके करीब पहुंचकर कहते हैं मुझे मालिक कहा जाता है, मैं नबी की हदीसों को बयान करता हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था यही बताने आए हो ना कि अल्लाह ने मेरे हज को मरदूद करार दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार तड़प जाते हैं, कहते हैं कि ए शख्स ये बता, ये तो बात या तो मैं जानता था या रब पे कायनात जानता था या तो रब के फरिश्ते जानते थे, आखिर तुझे ये किसने खबर दी? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहता है मालिक ये मेरा पहला हज नहीं है कि मैं पहली मर्तबा हज करने के लिए आया हूँ, मैं 7 साल से हज करने के लिए आता हूँ और जैसे ही हज के अरकान को पूरा करके मैं इसी जगह पर बैठता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी नेक बंदे के जरिए मुझे खबर देता है कि अल्लाह ने इस साल भी तेरे हज को मरदूद करार दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं ए अब्दुर्रहमान बिन शीरान ये बता अल्लाह तेरे हज को मरदूद क्यों करार दे रहा है? तूने कौन सी खता की है, कौन सी गलती की है? अब मुसलमानों अपने दिल की तख्ती को खोलकर अब जुमले को नोट करो। अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहता मालिक 7 साल से मेरी मां मुझसे नाराज चल रही है, यही वजह है कि अल्लाह मेरे हज को मरदूद करार दे रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था अब्दुर्रहमान बिन शीरान ये बता तेरी माँ कहाँ पर है? मैं तेरी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ, तेरी माँ से मिलकर तेरे बारे में बताना चाहता हूँ, एक बेटे से एक माँ की मोहब्बत कराना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था मालिक मेरी माँ भी हज करने के लिए इमसाल आई हुई है, मैदान मिना में उसका खेमा लगा हुआ है, जाकर उस मैदान मिना के खेमे में चले जाओ, जिस खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा, इसलिए कि मेरी माँ बड़ी तकवा परहेजगारी की मालिका है, वो कुरान पढ़ती है, नमाज की अदायगी बड़ी शानदार तरीके से करती है। हकीकत में मालिक बिन दीनार उसी खेमे में पहुंचे हैं। खेमे पर मुसलमानों दस्तक देते हैं, आवाज आती है कौन? हजरत मालिक ने कहा था मुझे मालिक बिन दीनार कहा जाता है। उस माँ से हजरत मालिक ने पूछा माँ ये बता तू हज के अरकान को पूरा करने के लिए आई है, क्या तेरा शौहर दुनिया के अंदर नहीं है? उसने कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मालिक बिन दीनार ने पूछा क्या तेरी कोई औलाद नहीं है? उस माँ ने आंख में आंसुओं के कतरात को लेकर कहा था कि मेरा एक बेटा है मगर 7 साल से मुझसे नाराज चल रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था हे माँ क्या तू अपने बेटे से मुलाकात करना चाहती है? हे माँ क्या तू अपने बेटे से मिलना चाहती है? मुसलमानों माँ तो माँ हुआ करती है, माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। हम माँ को कितना भी गालियां दे, माँ के सामने कितनी भी बदतमीजी करे ना, माँ सारी बदतमीजी को भूल जाती है। जब रब की बारगाह में सजदा करती है तो अपने बेटे के लिए दुआ करती है, अपने बेटे के लिए मौला की बारगाह में दुआ करती है अल्लाह इस बेटे की उम्र में बरकत दे दे। हम माँ को कितना भी सताए, माँ की ममता हमेशा बेटे के लिए मचला करती है। माँ को जैसे ही बेटे के बारे में माँ सुनती है ना, माँ तड़प जाती है, कहती है मालिक अगर तू मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवा देगा ना तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तुझे समझूंगी, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान तुझे समझूंगी। हे मालिक तू मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवा दे। हजरत मालिक बिन दीनार अपने आप में खुशियों मसरत और शादमानी में डूब चुके हैं कि आज एक बेटे को एक माँ से मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हो। हकीकत में काबा के शहर में पहुंचे हैं। मालिक बिन दीनार अब्दुर्रहमान बिन शीरान की कलाई को पकड़ते हैं, कहते ए अब्दुर्रहमान चल तेरी माँ तुझको बुला रही है। अब्दुर्रहमान बिन शीरान मालिक बिन दीनार के साथ चला है। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही खेमे के सामने पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दिए ना, मालिक बिन दीनार ने कहा ए माँ अब अपने आप में पर्दे से बाहर आ जा, इसलिए कि तेरे दुलारे बेटे को तेरे सामने लेकर आया हो। हकीकत में मुसलमानों अभी जुमला इतना कहना था कि माँ के अंदर एक अपने आप में नाराजगी का आलम हुआ और गुस्से के आलम में उस माँ ने कहा मालिक मैं इस बेटे का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, इस बेटे को मेरी निगाहों के सामने से दूर कर दो। मालिक बिन दीनार तड़प जाते हैं, यही माँ है जो अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए तड़प रही थी। ए अब्दुर्रहमान तूने खता बड़ी की है, तूने गलती बड़ी की है, अब मैं तुझसे मुलाकात नहीं करवा सकता तेरी माँ से। हजरत मालिक बिन दीनार चलने लगे। हकीकत में अब्दुर्रहमान बिन शीरान कदमों में उलट जाता है, कहता है मालिक अगर खेमे तक लाए हो ना तो माँ के कदमों तक भी लेकर चलो। हजरत मालिक कहते हैं कि जब तक तू खता ना बताएगा तब तक मैं तेरी माँ से तेरी मुलाकात ना करवाऊंगा। अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहने लगा ए मालिक सुनो सुनो, आज तुम मुझे देख रहे हो कि मैं हज के अरकान को पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं नमाज की अदायगी कर रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ,
मगर 7 साल पहले मेरा मामला इतना अच्छा ना था। मैं बहुत बुरा इंसान था, बहुत बदबख्त इंसान था। मैं शराब के नोशी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता था। अय्याशियों के बाजार में मेरी जिंदगी का हिस्सा गुजरता था। जुआखेरी मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन चुकी थी। हकीकत में मुसलमानों, खास करके नौजवानों को पैगाम दूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर शराब से बचने की कोशिश किया करो, जुआखोरी से अपने आप को बचाने की कोशिश किया करो। शराब पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया करती है। जिस घर में शराबी होता है उस खानदान की इज्जत समाज में उछल जाया करती है। मेरी कौम के लोगों, शराब नोशी से अपने आप को बचाओ, जुआखोरी से अपने आप को बचाओ। जुआखोर इंसान के पास कितनी भी दौलत है, पल भर में उसकी दौलत मलिया मेट होती हुई नजर आती है। इसलिए अपने आप को जुआखोरी, शराब नोशी से बचाने की कोशिश करो। अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहता, मालिक रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। रमजान के महीने में शराब के अड्डे पर गया, शराब नोशी किया, गोश्त की थैली लेकर अपने घर को आया और मेरी माँ रोजे से थी। मैं अपनी माँ से कहने लगा दोपहर के वक्त, माँ इस गोश्त को तैयार कर दे, तेरा बेटा खाएगा। मेरी माँ बड़ी तकवा और परहेजगारी की मालिका थी। मेरी माँ इसको बनाने के लिए तैयार ना हुई। माँ ने कहा, बेटा अब्दुर्रहमान, ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में मुसलमानों के घरों पर कुछ खाया पिया दिन में नहीं जाता है। मैं इस गोश्त को नहीं बनाऊंगी। मैं माँ से बार बार कहता रहा, मेरी माँ इनकार करती रही। मुझे इतना गुस्सा आया कि अपने माँ को गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उसकी वजह से मेरी माँ की आंख बाहर आ गई। खून के फव्वारे निकलने लगे, आंख से खून के कतरात जाहिर होने लगे। ये मालिक जानते हो, मैं फिर अपनी माँ से कहने लगा, माँ तू मुझे गोश्त को तैयार करना होगा। मगर मेरी माँ अपने आप में कहने लगी, मालिक मैं अब्दुर्रहमान, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा के दीन से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी जिंदगी कुर्बान हो सकती है मगर शरीयत के खिलाफ मैं गलत काम को अंजाम ना दूंगी। हे मालिक बिन दीनार, मुझे गुस्सा आया, जलते हुए तंदूर में अपनी माँ को धक्का दिया। मेरी माँ का पूरा जिस्म जल गया। मैं वहां से निकला। जब सुबह का सवेरा नमदार हुआ ना, नशा जब अपने आप में उतरा तो ए मालिक सुनो, मैंने इस हाथ से अपनी माँ के गाल पर तमाचा मारा था। मेरी माँ की आंख बाहर आई थी। मेरा ये हाथ पहले सलामत था मगर मैंने अपने इस हाथ को काट कर फेंक दिया। ये मालिक मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझे 2 आंखें अता की थी मगर मेरी माँ की आंख गई ना तो मैंने अपनी आंख को भी निकाल कर फेंक दिया। ये देखो मेरी आंख भी चली गई है, मेरा हाथ भी चला गया है। हजरत मालिक बिन दीनार की बारगाह में अब्दुर्रहमान अभी इतना ही कह रहा था, जैसे ही माँ के कान में आवाज गई ना कि हाथ भी चला गया है, आंख भी चली गई है, माँ पर्दे की आड़ से बाहर आती है, अपने बेटे अब्दुर्रहमान शीरान को गले से लगाकर कहती है, बेटा अगर उसी दिन तू पलट कर वापस आ जाता तो तेरी आंख भी सलामत होती, तेरा हाथ भी सलामत होता हुआ है ना। तो ये माँ होती है मेरी कौम के लोगों। अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करो, अपने बाप से सच्ची अकीदत रखो। जानते हो मालिक बिन दीनार चलने लगे, गैब से आवाज आने आई, मालिक कहाँ जा रहे हो? अब्दुर्रहमान बिन शीरान को ये खबर दे दो कि अल्लाह ने इमसाल के हज को भी अपनी बारगाह में कबूल किया है और माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर जितने भी हज को मरदूद करार दिया था सारे के हारे हज को अपनी बारगाह में कबूल है ना। अब मैं भी 2-3 शेर नात पढ़ दूं, गुफ्तगू खत्म कर दूं, है ना। हाँ सुनेंगे भैया, थके नहीं है ना। अब मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है ना जमाल भाई, आपने बनारस में सुना भी है। और अगर ऐसे यकीन ना हो तो यूट्यूब खोल लेना, मेरी सैकड़ों नहीं 1000 तकरीर होगी, उसमें 1000 में 900 तो नात होगी, है ना हजरत। तो मैं नात पढ़ता हूँ, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? हाँ, क्योंकि शमशेर भाई तो बहुत ज्यादा आप उनसे ले लिए, अब यहाँ कितना देंगे ये बताएं। ये मेरे दोस्त हैं, इनसे कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, सुनेंगे भैया? हाँ बरकत भाई सुनेंगे? सुनाए? हाँ घबरा नहीं रहे ना। हाँ आज इत्तेफाक से आपके गांव में आ गया है ना, तो सुन लीजिए, है ना। मालूम फिर कभी आना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ वही तो सुनेंगे तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। थोड़ा भैया माइक ऑपरेटर नहीं है का, आवाज थोड़ा बढ़ा दो। हाँ कह दे मचल कर सुभान अल्लाह।
तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाल भाई आप तो शायर हैं, आप लोग लिखते हैं, ये लोग लिखते हैं तो इनकी समझ में ज्यादा आएगा, है ना। जो लिखने वाले होते हैं उनको पता होता है शेर कितना मजबूत है। शमशेर भाई माइक ले लिए कि इनाम ना देना पड़े, है ना, लेकिन बात ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हाँ जी जी जी, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं। दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करो। दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है। जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है, पढ़ लेता हूँ ना। हाँ ऐसा नहीं है यार, मैं यही नहीं पढ़ता, उड़ीसा हो बंगाल हो, मैं हर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी जाकर नात पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनेंगे हाँ तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी। ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है। ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है। इसका सीधा है रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा। अच्छा लग रहा भैया, सुनेंगे अभी हाँ तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हाँ जी, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। गोरा हो या हो काला, गर
गर है नबी का मतवाला, गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मतवाला, उससे हमारा है रिश्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। है ना, अभी दो शेर है, हाँ सुनेंगे ना, थके नहीं है ना? हाँ अगर थक भी गए होंगे तो क्या कर लेंगे, है ना, 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ तो सुनेंगे, आप सुनेंगे भैया? हाँ तो कह दे यार मचल कर सुभान अल्लाह। एक शेर ऐसा है ना, ये जो पढ़ने जा रहा हूँ, कि जो लोग हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि काबा का दीदार जब कोई मुसलमान करता है तो उसकी दिल की कैफियत क्या होती है। शायर ने इस शेर में लिखा है, कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। जमाल भाई, हाँ ठीक है तो सुनेंगे, हाँ तो कह दे सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर है, शेर बहुत ही अच्छा है, नौजवान इस पर तो मचल जाएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। जमाल भाई, शमशेर भाई, आप जरूर समाप्त करें। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से पढ़ रहा हूँ ना, सिर्फ बरकत भाई उठा रहे हैं, उनके और भी भाई हैं ना, है ना, उनको भी तो आना चाहिए जी। हाँ, बस आखिरी शेर है, मैं पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह, क्योंकि बरकत भाई का नाम ही बरकत वाला है, अल्लाह उनकी बरकतों से माला माल फरमाया ना। हाँ, नाम ही उनके वालिद ने चुनकर रखा है बरकत, है ना। हाँ तो पढ़ दे आखिरी शेर। हाँ तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे, हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे, हम जिसे टकराते हैं, उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं, उसको धूल चटाते हैं, अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मुझे याद नहीं है ना, फिर कभी पढ़ दूंगा। हस्बी रब्बी, हाँ जी, बस आखिरी, हाँ हाँ जी जी, हाँ सलाम बात पढ़ देंगे, है ना जी। तो फैजान भाई की ख्वाहिश है कि एक दो शेर और पढ़ दें, सुनेंगे। हाँ
जी जी, तो 2 शेर पढ़ दूं? हाँ तो कह दे मजलगर सुभान अल्लाह। इसी से लगा हुआ शेर है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मेरे लिए टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं 3 बजे 4 बजे रोज आता हूँ, फिर मैं दरसगाह भी देखता हूँ। ये मेरी हवाई फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे तलबा भी मौजूद है, असातिज़ा है, मौलाना फैज़ान साहब भी रुके देखें, ठीक है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 4 बजे तक जगना, फजर तक जगना। मैं फिर क्लास भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि जाके सोता हूँ, लेकिन अल्लाह ने वो ताकत कुव्वत अभी दी है कि मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कहीं मत चलकर सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पर रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी गुफ्तगू और ना दोनों खत्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी होगी। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छुट्टियाँ बड़ी गलती हुई, मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।